दोस्त, मान लीजिए आज आपको कोई एक ऑफर दे कि आपको एक कमरे में अकेले 15 साल गुजारने हैं। ना कोई इंसान, ना बाहर की दुनिया, ना इंटरनेट। बदले में आपको मिलेंगे करोड़ों रुपए। क्या आप ये शर्त मानेंगे? शायद आप कहें हाँ, लेकिन क्या 15 साल बाद वो पैसा आपके किसी काम का रहेगा? आज की कहानी दो ऐसे पागल लोगों की है जिन्होंने एक ऐसी ही शर्त लगाई। एक था दुनिया का सबसे अमीर बैंकर और दूसरा एक जवान वकील। यह कहानी सिर्फ एक शर्त नहीं है, यह इंसान के दिमाग की एक डरावनी यात्रा है। कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि असल दौलत क्या है। बात एक सर्द पतझड़ की रात की है। एक अमीर बैंकर ने अपने घर शानदार पार्टी दी थी। वहाँ शहर के बड़े बड़े बुद्धिमान लोग आए थे। बातों ही बातों में बहस छिड़ गई। मौत की सज़ा बेहतर है या उम्र कैद? ज़्यादातर लोगों ने कहा मौत की सज़ा बेहतर है, क्योंकि उम्र कैद तो इंसान को तिल तिल कर मारती है। तभी एक 25 साल का जवान वकील खड़ा हुआ। उसने कहा, नहीं, जीना हमेशा मरने से बेहतर है। चाहे इंसान को एक अंधेरे कमरे में पूरी जिंदगी रहना पड़े, पर वो जिंदा तो है। बैंकर, जो उस वक्त बहुत अमीर और घमंडी था, गुस्से में बोला, झूठ, तुम एक कोठरी में 5 साल भी नहीं काट सकते। वकील ने भी जोश में कहा, अगर आप सीरियस हैं तो मैं 5 नहीं 15 साल उस कमरे में रहने को तैयार हूं। बैंकर ने टेबल पर मुक्का मारा, मंजूर है। अगर तुम 15 साल मेरी जेल में रहे तो मैं तुम्हें 2 मिलियन रूबल दूंगा। उस रात शैतान ने कहा वहां अपनी बाजी खेल दी थी। शर्त पक्की हो गई। वकील को बैंकर के ही बगीचे में बने एक छोटे से आउट हाउस में बंद कर दिया गया। नियम बहुत सख्त थे। वो किसी इंसान को नहीं देख सकता, वो किसी की आवाज़ नहीं सुन सकता, उसे कोई अखबार या चिट्ठी नहीं मिलेगी। हाँ, वो किताबें मांग सकता था, वाइन पी सकता था और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा सकता था। पहला साल। वकील बहुत अकेला पड़ गया। उस कमरे से अक्सर पियानो की उदास धुनें सुनाई देती थी। उसने वाइन और सिगरेट छोड़ दी, क्योंकि उसने कहा नशा अकेलेपन को और बढ़ा देता है। दूसरे से 5वां साल। अब पियानो बजना बंद हो गया था। वकील ने क्लासिक लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। वो रोता था, कभी कभी गुस्से में किताबें फाड़ देता था। उसे अपनी जवानी बर्बाद होती दिख रही थी। 6ठा साल आते आते सब बदल गया। वकील ने अब भाषाएं, इतिहास और फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया। वो पागलों की तरह पढ़ने लगा। उसने बैंकर को एक चिट्ठी भेजी, मेरे लिए 6 भाषाओं की किताबें भेजो। अगले 4 सालों में उसने 600 से ज़्यादा मोटी मोटी किताबें पढ़ डाली। सोचिए दोस्तों, एक बंद कमरा और 600 किताबें। वो बाहर की दुनिया से कट चुका था, लेकिन किताबों के जरिए वो दुनिया के महानतम लोगों के साथ ही जी रहा था। उसका दिमाग अब आम इंसान जैसा नहीं रहा था। 10 साल बीत गए। अब वकील ने इतिहास और साइंस छोड़ दिया। अब वो सिर्फ एक किताब पढ़ता था, द गॉस्पेल, बाइबल ग्रंथ। बैंकर हैरान था कि जिस आदमी ने 600 मुश्किल किताबें पढ़ ली, वो अब एक पतली सी किताब को महीनों से क्यों पढ़ रहा है। फिर आखिरी 2 साल में उसने सब कुछ पढ़ा, मेडिसिन, केमिस्ट्री, शेक्सपियर, भगवान, शैतान, सब कुछ। अब 15वां साल आ गया। कल सुबह 12 बजे वकील को आज़ाद होना था और उसे 2 मिलियन रूबल मिलने थे, लेकिन अब बैंकर कंगाल हो चुका था। उसकी दौलत जुए और सट्टेबाजी में ख़त्म हो चुकी थी।
अगर अब उसने वकील को वो पैसे दिए तो वो सड़क पर आ जाएगा। बैंकर ने सोचा सिर्फ एक ही रास्ता है, उस वकील को मरना होगा। बारिश हो रही थी, रात के 3 बज रहे थे। बैंकर चुपचाप उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां वकील कैद था। उसने सोचा मैं उसे सोते हुए तकिए से दबाकर मार डालूंगा और इल्जाम चौकीदार पर लगा दूंगा। बैंकर ने दरवाजा खोला। अंदर सन्नाटा था। उसने देखा कि वकील टेबल पर सिर रखकर सो रहा है, लेकिन वो वकील अब इंसान कम और कंकाल ज्यादा लग रहा था। उसके बाल लंबे और सफेद हो गए थे, चेहरा पीला पड़ गया था। 40 साल की उम्र में वो बुढ़ा लग रहा था। बैंकर उसे मारने ही वाला था कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक कागज पर पड़ी। वकील ने सुबह भागने से पहले एक चिट्ठी रखी थी। बैंकर ने उसे पढ़ना शुरू किया और उस चिट्ठी ने बैंकर की याद दी। यह आपको कल 12 बजे मुझे मेरी आज़ादी और तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन इस कमरे से निकलने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इन 15 सालों में मैंने किताबों में सब कुछ देखा। मैंने पहाड़ देखे, नदियाँ देखी, खूबसूरत औरतों से प्यार किया। मैंने ईश्वर को पाया, सब कुछ मेरे दिमाग के अंदर। लेकिन अब मुझे तुम्हारी इस दुनिया से नफरत है। तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी समझदारी सब झूठ है, सब धोखा है। मौत आएगी और सब मिटा देगी। तुम लोग पागलों की तरह जी रहे हो। तुम गलत को सही और बदसूरत को खूबसूरत कहते हो। मुझे तुम्हारे पैसे से इतनी नफरत है कि मैं उसे ठुकराता हूँ। शर्त जीतने के लिए मुझे 12 बजे निकलना है, लेकिन मैं 5 मिनट पहले यानी 11:55 पर यहाँ से भाग जाऊँगा। मैं शर्त हार जाऊँगा ताकि मुझे तुम्हारा श्रापित पैसा न लेना पड़े। बैंकर ने वो चिट्ठी पढ़ी। उसके हाथ से कागज गिर गया। उसने उस सोए हुए कंकाल जैसे आदमी को चूमा और रोता हुआ वहां से भाग गया। उसे अपनी पूरी जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं हुई थी। अगली सुबह पहरेदारों ने खबर दी कि वकील 5 मिनट पहले खिड़की से कूदकर भाग गया है। बैंकर ने वो चिट्ठी उठाई और अपने लॉकर में सबसे महफूज जगह पर रख दी, ताकि उसे याद रहे कि ज्ञान के आगे पैसे की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, यह कहानी हमें आईना दिखाती है। हम भी तो एक दौर में हैं। वकील ने 15 साल खोकर यह समझा, हमें समझने में शायद पूरी जिंदगी लग जाए। असली आज़ादी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अगर एंटन चेखव की इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में फ्रीडम जरूर लिखें। मिलते हैं